ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप इस सत्संग के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि संगत जी, हमें कोई भी सत्संग अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग के बीच में ही ब्लेसिंग्स छुपी होती है, और सत्संग के द्वारा ही दूसरी संगत को अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। क्योंकि संगत जी, जो हमारी रोज़ की लाइफ में न्यू न्यूज़ मिरेकल्स होते हैं, सत्संग होते हैं, वो गुरुजी करवाते हैं, हमारी लाइफ में तो होते हैं। तो मेरे भी सत्संग किसी न किसी से रिलेटेड ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने कुछ सत्संग पहले सुने हुए थे, तो वो सच में मेरे साथ हुए। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज गुरुजी के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि संगत जी, गुरुजी अपने स्वरूप में हमेशा हाजिर नाजिर होते हैं। तो स्वरूप को खाली हमें स्वरूप नहीं समझना चाहिए कि ये बस स्वरूप है। तो संगत जी, गुरुजी उसी में हैं। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर टाइम मुझे तो फील करवाते हैं संगत जी। और हमें गुरुजी का कोई ना कोई स्वरूप, चाहे गले में हम लॉकेट पहन लें, चाहे हम ब्रेसलेट पहन लें, तो हमें ज़रूर पहनना चाहिए। कि इससे मतलब कि जैसे एक रक्षा कवच होता है ना संगत जी, वैसे ही गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप होता है, जब ब्रेसलेट स्वरूप होता है, जब हमने पहना होता है ना, तो हमें खुद अंदर से ये फीलिंग आती है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुपा है, मेरे गुरुजी हैं, वो मेरी हर समय रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, मैं जब भी कभी घर से बाहर जाती हूँ, कोई मतलब अगर गेट के पास भी तो जाती हूँ ना, तो अपने गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चले। मैं अगर छोटी से छोटी चीज़ की भी शॉपिंग करने जाऊँगी ना, तो मैं बोलती हूँ, गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं आप चलिए मेरे साथ, ये शॉपिंग वगैरह आपने मुझे करवानी है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या लेके आने वाली हूँ, क्या नहीं। तो संगत जी, गुरुजी मतलब कि मेरी बहुत बहुत हेल्प करते हैं। कई बार बंदा ऐसे कंफ्यूज हो जाता है ना कि शॉपिंग वगैरह कर रहा हो, क्या करूँ क्या नहीं। बस संगत जी, जब जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं ना, तो मैं मतलब कि गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। संगत जी, सच में गुरुजी हमारे साथ चलते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं संगत जी। तो गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप और मंत्र जाप से रिलेटेड एक मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग बहुत ब्लेसिंग भरा है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो संगत जी, पहले मैंने एक छोटे बच्चे का सत्संग शेयर किया था, उसके मुंडन का। तो सत्संग संगत जी, जब उसका मुंडन थे, तो हमने 2 दिन का फंक्शन रखा था, तो एक दिन बीच में गैप रखा था। तो एक दिन घर पे फंक्शन रखा था, दूसरे दिन गैप था, तीसरे दिन रिसेप्शन करनी थी हमने ग्रैंड। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि घर वाला फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। दूसरे दिन ना इवनिंग को ना बच्चा सोया हुआ था, तो जब भैया उसके पास गए, तो बच्चे को ना मतलब कि होश ही नहीं थी, वैसे भी होश सा हो गया था, ना बात कर रहा था ना कुछ। संगत जी, हम मतलब भैया उसको लेके बाहर आए, तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हुआ है। हम सारे इंजॉय कर रहे थे, बच्चों के साथ खुश थे कि मतलब कि हमें बहुत था कि हमारे बच्चे का फंक्शन हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी थी सभी को। हमें पता ही नहीं था संगत जी कि हमारा बच्चा मतलब कि बीमार हो गया, क्या हो गया, उसे कुछ नहीं पता। वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, कि हंसता खेलता बच्चा एकदम उसको क्या हो गया, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी ने उसे घेर लिया, क्या हुआ कुछ पता नहीं हमें। तो संगत जी, भैया उसको बाहर लेके आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा कुछ भी, क्या हो गया उसको। भैया भी रो रहे थे। जब उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे को देखा संगत जी, तो मैं भी घबरा गई, मुझे रोना आ गया उसको देख के। तो जल्दी जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगे। तो मैंने भैया से बोला, 2 मिनट रुक जाइए, मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट पड़ा था संगत जी। तो मैंने अपने पर्स से निकाला और गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी, मैं अपने
काके को ये ब्रेसलेट डाल रही हूँ, इसकी रक्षा करना गुरुजी, और इसको सही सलामत घर पे लेके आना आप। तो संगत जी, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे बहुत बहुत भरोसा है कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए ना, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, टेंशन तो आती है, लेकिन मेरे गुरुजी बहुत बड़े बड़े संकट डाल देते हैं। तो इसलिए मैं दुनिया पे किसी पे भरोसा नहीं करती संगत जी, बस अपने गुरुजी पे करती हूँ, अपने दिल की हर बात अपने गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। तो भैया फिर चले गए, मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी बेचारी इतनी घबरा गई थी, वो तो चप्पल भी नहीं लगा के गई, ऐसे ही हॉस्पिटल चली गई नंगे पाँव। तो जब वो चले गए संगत जी, मैं अपने गुरुजी के आगे बैठ गई। तो फिर मैंने गुरुजी की जोत जलाई और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और पहले मैंने गुरुजी से बहुत बातें की, मैं बहुत रोई, गुरुजी हमारे घर में इतनी खुशी का माहौल था, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया गुरुजी। जो भी है, अगर किसी नेगेटिविटी ने घेरा, अगर बच्चे को किसी की नज़र लगे, कुछ भी हुआ है, चाहे कोई मेडिकल प्रॉब्लम कुछ भी है गुरुजी, आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरुजी, आपने देखना, अपने ही बच्चे की रक्षा करनी है। संगत जी, मैं बहुत बहुत रोई गुरुजी के सामने। तो फिर मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया संगत जी, मैंने 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यू मंत्र जाप करती रही और मेरी आँख से आंसू निकल रहे थे। तो उसके बाद ना संगत जी, मेरी ना एक टांग सुन्न होगी, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का मत्था टेका, मैंने बोला गुरुजी अब मैं कॉल करनी है हॉस्पिटल में, तो मुझे मतलब अच्छी ही न्यूज़ आनी चाहिए। तो संगत जी, मैंने डरते डरते अपने देवर को कॉल लगाई, मैंने बोला भैया काका कैसा है। तो उन्होंने बोला कि भाभी वो ठीक है, हम घर आ रहे हैं उसे लेके। संगत जी, इतना बड़ा गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। तो जब मेरी देवरानी आई घर पे संगत जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी गुरुजी बहुत बहुत सच्चे हैं, हम खाली हॉस्पिटल से बाहर निकले ही थे तो मुझे 2 गाड़ियाँ मिली, उस पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने उनको अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, वो हमें हर एक मुसीबत से निकाल देते हैं, हमें बड़े से बड़े हमारे संकट को टाल देते हैं संगत जी। और आपको ये बात बताऊँ, जब वो हॉस्पिटल में गए थे काके को लेके, अभी उसको बेड पे लिटाया ही था, कोई मतलब कि डॉक्टर भी नहीं आए थे उसके तक, तो वो उठ के बैठ गया, वो खुद बोलने लगा इधर क्यों मुझे लेके आए, चलो मैंने घर जाना, जिद करने लगा। और जब वो घर आया नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था। तो संगत जी, गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप में भी इतनी इतनी शक्ति है ना, तो मतलब कि उस बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ पहले कनेक्ट हुई थी, मेरे घर में कोई भी नहीं मानता था गुरुजी को, इवन कि मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते थे। तो अब संगत जी, मेरे हस्बैंड भी मानते हैं, मैं तो पहले ही मानती हूँ, मेरी बेटी तो चलो मेरे साथ पहले ही कनेक्ट हुई थी, भैया के बच्चे भी मेरे साथ कनेक्ट हो गए थे, अब मेरे देवर भी मानते हैं, देवरानी भी मानती, मतलब घर के सारे ही मानते हैं। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, मतलब कि अपनी प्रेजेंस ऐसे फील करवाते हैं ना कि कोई गुरुजी से दूर रह ही नहीं सकता संगत जी। बस उनको ज़रूरत है कि बस हम सच्चे मन से उनको याद करें, अपना मन साफ़ रखें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी का बुरा ना चाहें। और संगत जी, हर एक इंसान गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो सकता, गुरुजी सिर्फ उस इंसान को कनेक्ट करते हैं जिसका मन साफ़ है, जिसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई जलन नहीं है, मतलब जो किसी का बुरा नहीं चाहता हो, गुरुजी बस उस साफ दिल के इंसान को ही अपनाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के मतलब कि किसी के लिए मन में कोई बुरा भाव नहीं रखना, कोई कुछ नहीं रखना, बस अपनी लाइफ जीनी है आराम से, ठीक है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। क्योंकि संगत जी, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे इंसान को चेंज नहीं कर सकते। तो बस गुरुजी से उन लोगों के लिए प्रार्थना ही करनी चाहिए, गुरुजी उन लोगों को सद्बुद्धि देना, उनको भी अपने साथ कनेक्ट करना, तो सबका भला करना, सर्वदा भला करना। तो संगत जी, मैं यहीं से अपना सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी।